हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यह नदी जो है कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर ये गिरती है। तो आइए देखते हैं। चूँकि ये वाला रीजन हमारा तिब्बत क्षेत्र है, ये हमारा तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत क्षेत्र में यहाँ पे एक है हमारा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। ये ऐसे निकलने के बाद यहाँ जाती है नदी, यानी भारत में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ से नदी जो है निकलने के बाद ये पाकिस्तान होते अरब सागर में गिर जाती है। चूँकि ये हमारा अरब सागर है और इसके बगल में ही हमारा कराची, पाकिस्तान का कराची शहर है। तो यह नदी जहाँ से प्रवेश करती है उसको बोलते हैं हम दमचौक, दमचौक। तथा यह नदी जहाँ से निकलती है, ये तो दमचौक से प्रवेश करती है मतलब इंडिया में, और ये यहाँ से जो है निकलती है, निकलकर पाकिस्तान चली जाती है। इसको हम बोलते हैं चिल्हास, चिल्हास बोलते हैं, ये जगह का नाम है। तो यहाँ से नदी जो है इंडिया में प्रवेश की, उसके बाद यहाँ से वह चिल्हास से निकलकर यह जो है पाकिस्तान होते अरब सागर में गिर जाती है। तो बात करें, यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी और यहाँ पे भी एक पर्वत श्रेणी है। इसका नाम लद्दाख है तथा इसका नाम जास्कर है। अगर हम बात करें कि सिंधु नदी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। और यहीं पे हमारा कैलाश मानसरोवर है, जो कि हमारा तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से यह नदी निकली और उसके बाद इसमें एक नदी जो है आकर ऐसे मिलेगी। इस नदी को हम श्योक नदी बोलते हैं। और एक नदी इसी में आकर मिलेगी, इसको हम नुब्रा और श्योक नदी, दोनों श्योक नदी आकर इस सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। अगर हम ऊपर से बात करें तो यहाँ पर है हमारा गिलगिट, यानी गिलगिट क्षेत्र से गिलगिट नदी आकर जो है इस सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद बात करें यहाँ से, ये पाकिस्तान अब चली गई ये नदी। तो पाकिस्तान में यहाँ पे एक नदी जो है अफ़गानिस्तान से आती है, अफ़गानिस्तान होते पाकिस्तान में आकर जो है इस सिंधु नदी में मिल जाती है। उस नदी को बोलते हैं हम काबुल नदी, यानी यह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आकर यहाँ नदी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी और है, इस नदी को बोलते हैं हम खुर्रम नदी, और एक नदी है गोमल। ये नदियाँ आकर इस सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से सिंधु की अन्य भी जो सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी की बात करेंगे, चूँकि झेलम नदी का उद्गम जो है श्रीनगर तो यहाँ पर हमारा शेषनाग झील है, जो कि बैरीनाग के पास है। ये बैरीनाग के पास
पास शेषनाग झील है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी जो है निकलने के बाद ये ऐसे चली जाती है। उसके बाद चिनाव नदी, जो कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा के पास से हमारी चिनाव नदी निकलती है, जो कि दो नदियों के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। एक नदी है चंद्र और दूसरी नदी है भागा। चंद्र और भागा नदियाँ दोनों मिलकर चिनाव नदी का निर्माण करती हैं, यानी इसको हम बोले तो ये नदी है हमारा चिनाव। चिनाव। उसके बाद रावी नदी, यही जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और यह भी नदी आकर इसमें मिल जाती है, यानी जो झेलम नदी है। उसके बाद जो है ब्यास तथा सतलज, दो नदियाँ और हैं। तो ब्यास नदी को भी देखें तो ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। ये रोहतांग दर्रा, ये हमारा है पंजाब। ये रोहतांग दर्रा, और जो हमारा सतलज नदी है वह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास ही हमारा एक झील है, जिसको हम बोलते हैं राकस-ताल। राकस-ताल से यह नदी निकलती है और निकलने के बाद यह जो है ऐसे चली जाती है। और यही जो है रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश में, और इसी सतलज नदी में आकर मिल जाती है पंजाब में, और यह नदी ऐसे यहाँ मिल जाती है। तो चूँकि सतलज नदी में ब्यास नदी और सतलज नदी जो है यहाँ मिलती है, तो उसको बोलते हैं हरिकेज। और यहीं पे जो है आप नाम सुनेंगे डैम का, जो बांध बनाया गया है भाखड़ा नंगल बांध। यहाँ पे भाखड़ा है और यहाँ पे नांगल है, यहाँ भाखड़ा और यहाँ पे नांगल। तो यह नदी मिलने के बाद आकर यह नदी ये पाकिस्तान में मिठान कोट के बाद यह नदियाँ मिल जाती हैं पंजाब प्रांत में। और इसी नदी को जो है हम पंचनद के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बोला कि यह नदी जो है, यानी सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी जो है राकस-ताल से निकलती है, और निकलने के बाद जो है ये आकर पंजाब पाकिस्तान में जाकर ये जो है झेलम नदी से मिल जाती है। और ये सारी नदियाँ आकर जो है ये पाकिस्तान में मिल जाती हैं। जहाँ आप मिलती हैं वहीं पर जो है हमारा मिठान कोट है पाकिस्तान का, वो जगह है, उस जगह का नाम मिठान कोट है। ये हमारा कराची। इस तरह जो है हमने सिंधु नदी के बारे में जाना कि यह नदी जो है कहाँ से निकली और कहाँ जाकर अपना जल गिराती है। तो चूँकि यह अरब सागर में अपना जल गिराती है, यह जो है तिब्बत क्षेत्र से निकलकर, यानी कि अगर बात करें तो यह 3 देशों होकर बहती है। एक तो तिब्बत क्षेत्र, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। इस तरह यह 3 देशों से होकर नदी बहती है। अगर हम बात करें इस नदी की लंबाई तो 3180 किलोमीटर
3180 किलोमीटर यह लंबी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।